कर्मों का तेज। तो दुख और सुख ये दो विषय बड़े महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो भी कार्य करता है सब सुख के लिए करता है, सुख चाहता है। चाहे विवाह करता है तो सुख के लिए, बच्चों को जन्म देता है सुख के लिए, बिजनेस करता है तो सुख के लिए, सर्विस करता है सुख सुविधा के लिए, राजनीति करता है तो भी सुख सुविधा के लिए। पर याद रखना, सुविधा और सुख में अंतर है। सुविधा का प्रभाव केवल आपके शरीर तक रहता है, लेकिन सुख का प्रभाव आपके मन तक चला जाता है और शांति का प्रभाव आपके आत्मा तक पहुंच जाता है। इसलिए सुविधा भी चाहिए, क्योंकि आपके पास शरीर है, और सुविधा के लिए आपको धनवान भी होना चाहिए, और धनवान होने के लिए आपको सही डिसीजन लेकर के सही परिश्रम करना चाहिए, ताकि आप धनवान बनो, ताकि आपके पास सुविधा हो सके, ताकि आपके शरीर की व्यवस्था अच्छी तरह चल सके। सुविधा भी चाहिए। सुविधा की निंदा नहीं की जा सकती, सुविधा का खंडन नहीं किया जा सकता, सुविधा की भी जरूरत है। आज जैसे ये मंडप लगा हुआ है, मैं देख करण सिंह भारती से कहा बड़ा सुंदर मंडप लगाया है, तो मुस्कुरा दिए, बोले आपकी कृपा है। मैंने कहा 100 फीट चौड़ा, 250 फीट लंबा और 35 फीट ऊंचा, कमाल है। 100 फीट चौड़ा, 35 फीट ऊंचा और 250 फीट लंबा, और बीच में कोई नहीं खंभा। बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात है। ऊंचाई देखो एक बार ऊपर, क्या आनंद आ रहा है। आहा, और सब व्हाइट, और व्हाइट में लाइट, क्या बात है, बहुत सुंदर है। मैं भी देख लेता हूं, आनंद लेता हूं। बहुत सुंदर व्यास गाती, धन्य है गुना, वाह आशीर्वाद है। बड़ी सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर। शोभा यात्रा में बग्घी थी, घोड़ा खींच रहा था। एक बार भी घोड़ा हिन 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 नहीं बोला, हंसा नहीं। क्यों नहीं बोला? वो जानता था कोई महान संत बैठा हुआ है, अब इसको हंसना नहीं चाहिए। नहीं तो शादियों के घोड़े हंसते हैं कई बार, ही। वो क्यों हंसते? वो दूल्हे को हंसते हैं। दूल्हा जो बैठा है घोड़े की पीठ पर, उसको हंस रहा घोड़ा, ही करता है। तो दूल्हे ने पूछा तू क्यों हंसता है? बोले मैं इसलिए हंसता हूं कि आज भर तू भी हंस ले, कल से जिंदगी भर तुझे रोना। गुना में दूना आनंद आना चाहिए, अच्छा प्रवचन होना चाहिए, कसर ना रहे, पूरी ताकत लगानी है। अपन आस कीजे बहुत तेरा, बहुत कमुअल फिरल नहीं फेरा। इंद्री कहाँ करें विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहत हो तेरा माँ। अपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। इसलिए आपकी जो अंतरात्मा है, उसका जो आत्म बल है, ये सबसे बड़ा बल है। आत्म बल से छोटा मनोबल, मनोबल से छोटा बुद्धि बल,
बुद्धि बल से छोटा जन बल, जन बल से छोटा धन बल, और धन बल से छोटा तन बल, और तन बल से छोटा पता नहीं क्या है। सोचो, सबसे श्रेष्ठ आत्म बल। चाणक्य से किसी ने 4 प्रश्न पूछे कि सबसे श्रेष्ठ जल कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ बल कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ प्रकाश कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ पदार्थ कौन सा है। ये 4 बातें। चाणक्य ने एक ही श्लोक में जवाब दिया है कि नास्ति मेघ समम तोयम। तोयम माने जल होता है, मेघ के जल के समान कोई जल नहीं। कितने ट्यूबवेल लगा दो, कितनी नहरें निकाल दो, और कितनी नदियां हों, अगर मेघ के जल की वर्षा नहीं होती है तो नदियां भी सूख जाएंगी, ट्यूबवेल भी सूख जाएंगे, नहरें भी सूख जाएंगी। मेघ का जल सर्वोपर जल है, मेघ का जल नदी में भी वही जल भर जाता है, तब नदी लहराती है। इसलिए मेघ के जल के समान कोई जल नहीं। और सबसे बड़ा बल कौन सा है? सबसे बड़ा बल नास्ति चा आत्म समम बल। आत्म बल के समान कोई बल नहीं। तुम्हारे पास जन बल हो, धन बल हो, बुद्धि बल हो, लेकिन आत्म बल यदि नहीं है तो आपके हाथ में राइफल होगी तो भी हाथ कपेंगे ऐसे ऐसे। मैं किसी के घर में मेहमान था उत्तर प्रदेश में, तो गांव में कुछ फायरिंग हुई, डकैत आ गए। तो जिसके यहाँ मैं ठहरा था वो बंदूक लेकर छत पे खड़ा था, तो उसके हाथ कांप रहे थे ऐसे ऐसे, बंदूक कप रही थी। तो मैंने कहा बंदूक की फायर कैसे करोगे, तुम्हारे तो कंपन हो रहा है। बोले आत्म बल नहीं है, डर लग रहा है। बोले गुरुदेव आप इसको पकड़ लो। तो मैंने कहा अरे मैंने कहा मैं तो साधु हूं, इसको क्या पकड़ूंगा मैं तो भक्ति भजन वाला हूं। हाँ पहले पकड़ा था इसको, मैं घर पे पकड़ता था, घर पे 2 बंदूक थी। तो जब ज्यादा वो डर गया तो मैंने कहा चलो लाओ मैं पकड़ लेता हूं, कोई बात नहीं, जय बजरंग बली। मेरे हाथ में वो हिलती नहीं थी बंदूक, क्योंकि मैंने कम से कम 1000 फायर तो किया ही है अपने हाथ से। किसी को मारा नहीं, आकाश में किया। हाँ और हमारे पिताजी जो थे वो सबके रक्षक बनकर रहते थे। महाराणा प्रताप जैसी मूंछ रखते थे, किसी को कोई सताए तो बीच में वो आ जाते थे, रक्षक कवच कुंडल बनकर। और तब मैंने सोचा ये आत्म बल बहुत बड़ी चीज है। हनुमान जी के साथ में ना बानर सेना थी, ना रीछ भालू की सेना थी, ना राम थे ना लक्ष्मण थे, हनुमान अकेले थे। लेकिन उनके साथ में फिर कौन था? कोई नहीं था। उनके साथ में राम की कृपा थी और आत्म बल था, इसलिए लंका में अकेले जाकर डंका बजा दिया था। मिटा शंका बजा डंका, लंका पे चढ़ जाओ वीरों। हनुमान जी अकेले जाकर के, वहां जाने में भी डर लगता था, अकेले लंका में जाना, दुश्मनों के बीच में अकेले जाना कठिन है। लेकिन तुम हनुमान की बात सुनकर तुम मत अकेले चला जाना। हाँ, क्योंकि उस समय कुछ माहौल अलग था। आजकल के राक्षस अलग टाइप के हैं, ये हिंदुस्तानी राक्षस से बचना भी कठिन है। तो लंका वाले थे, अकेले मत जाना। भगवान राम कितने बुद्धिमान थे, खुद नहीं गए अकेले,
पहले अंगद को भेजा है कि मरे तो यही निपट जाए, फिर हनुमान जी को भेजा है कि बंदर मर भी जाएगा तो फर्क क्या पड़ेगा। उसके बाद फिर लक्ष्मण को लड़ाया, लक्ष्मण भी बेहोश हो गया। आखिरी में जब कुंभकर्ण रावण को मारना हुआ तो राम ने सोचा इनको कोई नहीं मार सकता, मुझे ही मारना पड़ेगा। मनुष्य को अपनी लास्ट शक्ति का प्रयोग फर्स्ट नंबर पे नहीं करना चाहिए, सारी शक्तियों का प्रयोग कीजिए और लास्ट में जब सब शक्तियां प्रयोग हो चुकी हैं तब खुद की शक्ति का प्रयोग कीजिए और सफलता को हाथों में लीजिए। कहीं आपकी गाड़ी कोई ड्राइवर से टकरा टुकर हो जाए, वहां तुम मत जाओ, क्योंकि वहाँ तो सब जोश में है। कौन समझेगा ये कौन है, वो तो पत्थर भी मार देंगे, डंडा मार देंगे, कुछ भी कर देंगे। तुम मत जाओ वहाँ, तो ऐसे बस 10-20 आदमी भेज दो। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, कोई बात नहीं भाई साहब, अरे किसकी गाड़ी, कौन किसकी गाड़ी, कौन लड़ाया, अरे ड्राइवर कौन, हुल फुल मचा करके बस निकाल ले जाओ। खुद नहीं जा खुद नहीं जाना चाहिए। मौसम समझो क्या है। अपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। जो स्त्रियां चाहती हैं मुझे खूब सुविधा मिले, अच्छा महल रहने को मिले, अच्छी साड़ी पहनने को मिले, अच्छी चूड़ियाँ कलाई में खनखनाती रहें, जो स्त्रियां चाहती हैं गले का हार इतना बड़ा हो कि कमर तक लटकता रहे, उनके लिए एक बहुत बड़ा मंत्र है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, केवल अपने पति का मनोबल बढ़ाइए, आत्मबल बढ़ाइए, ऐसे शब्द बोलिए कि आपका पति खुश रहे, प्रसन्न रहे, गदगद रहे, तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन ऐसी बहुत कम स्त्रियां हैं, ज़्यादातर स्त्रियां तो उल्टा इंजेक्शन मारती हैं। पति लोग बेहोश हो जाते हैं, शाम तक होश आता तो दोबारा इंजेक्शन रात में मार देती। कितने लोग तो अपनी पत्नी को देख करके कांप जाते हैं, ऐसे जैसे बिल्ली को चूहा देखता कांपता है, ऐसी हालत है। देखते हैं अरे ये शेरनी कब न टूट पड़े मेरे ऊपर, बहुत खतरा है। कितनी स्त्रियां तो अपने पतियों को इतना डांटती हैं बेडरूम में, पूरी लंबाई बढ़ा देती हैं। तो क्या समझ रखा, मूर्ख है, पागल है, बुद्धू है। पति हाथ जोड़ कर कहता श्रीमती जो कहो वही हूं। पर इस तरह अपने पति को कभी मत बोलिए। याद रखना तुम्हारा सौभाग्य है जो तुमको वैसा पति मिला है। उसका मनोबल बढ़ाइए, आत्मबल बढ़ाइए और कहिए कि मैं किस्मत वाली हूं जो तुम जैसा हमको पति मिला है, ये भी कहिए। और जो पुरुष चाहता है कि मुझे अच्छा भोजन खाने को मिले, घर क्लीन मिले, सामान सेटिंग से मिले और घर की साज सज्जा सही रहे, अतिथि का सत्कार खूब अच्छा हो, तो बस एक ही काम करना, सवेरे उठ करके गुरु मंत्र जपो न जपो, देव मंत्र जपो न जपो, अपनी पत्नी को बोल देना देवी तुम अगर ना होती तो ये घर नहीं संभलता, धन्य हो तुम इसको संभाले हो। बस फिर आपकी पत्नी का मनोबल जग जाएगा और वो जुट जाएगी, फिर ऐसा दौड़ दौड़ के काम करेगी जैसे मारुति कार भागती है, ऐसे भागेगी। हाँ। इनको भी जुटाना सीखो। अपने बूढ़े सास ससुर से भी काम लेना सीखो। बूढ़े सास ससुर से ये कहा करो कि आप जितने बुद्धिमान हो हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, सासू जी तुम संभालते रहना, मैं तो छोटी हूँ, कम बुद्धि है और आपका ही सहारा है। देखना सासू लंबी होकर बैठेगी और बोलेगी जब तक मैं हूँ तुझे क्या चिंता है, मैं सब करूँगी।
और फिर सासू दौड़ दौड़ के काम करे तो पीछे से मुस्कुराए कि जय सासू जी, जुटी रहो। उससे भी काम लीजिए। सासुओं को काम लेना सीखो उनसे। मेरा गुरु 99 साल का है, मैं उससे अभी भी काम ले रहा हूँ। हाँ, उसको दौड़ाता हूँ गुरु को। दर्शन वही देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, प्रवचन भी सुनाते हैं। वो जहाँ रहते वहाँ सामने सब्जी लगी है, उसकी देख रेख निरीक्षण वही करते हैं। आश्रम का साफ सफाई का डायरेक्शन देते हैं। और मैं बोल देता हूँ गुरुदेव आपका ही सहारा है, हम लोगों के पास इतनी बुद्धि भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। तो बोलते हैं जब तक मैं हूँ तुम टेंशन क्यों लेते हो, तुम जाओ प्रवचन करो, मैं ताली बजा कर निकल आता हूँ। सच बताता हूँ, हमारे आश्रम के जो छोटे गुरुजी है ना, उनको अभी वे 95 साल के छोटे गुरुजी। तो मैं उनको बोला, थोड़ा कमज़ोर थे, मैंने बोला साहिब आप कमज़ोर हो रहे हो, अब हमारी देख रेख कौन करेगा। तो उठ के बैठ गए। बोले तुमको कौन परेशान करता, बताओ उसको मैं ठीक कर दूंगा। वो खुद उठ नहीं पाते हैं, उठ के बैठ गए, बोले ठीक कर दूंगा। दूसरों की प्रशंसा करना भी सीखो और अपने माँ बाप की कभी कभी प्रशंसा जरूर किया करो। क्योंकि देवी देवता का सुमिरन कितना ही करो पर उनको कभी साक्षात देखा नहीं है। भगवान का सुमिरन कितना करो साक्षात मिलन हुआ नहीं है। लेकिन तुम्हारे माता और पिता ये देवी देवता का बदला हुआ रूप है, चेंज रूप है। इनको अगर धन्यवाद दोगे, इनको अगर सम्मान दोगे, वो सम्मान सृष्टि के देवी देवताओं को प्राप्त होगा और फिर सृष्टि के देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसलिए अगर दैवी संपदा का आशीर्वाद लेना है तो कृपया माता पिता का सम्मान कीजिए और उनको धन्यवाद भी दीजिए, उनके चरण छूकर